एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे और इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि हमें दूसरा दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। कभी ये मत कहो कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको भी प्रतिदिन उतने ही घंटे मिलते हैं जितने एक सफल व्यक्ति को मिलते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में स्थापित है, जबकि कामयाब होने का सबसे आसान तरीका यह है कि अभी एक बार और प्रयास करना है। भागती हुई दुनिया में यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप यहीं पर रुक जाएंगे। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागे तो वह कभी नहीं मिलेगा। अपने आप पर और जो आपके पास है उस पर विश्वास करो। इस बात को अपने अंदर बिठा लो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। जिन चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया है उसका पछतावा मत कीजिए, उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीजें आगे है। एक पुस्तक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी ने उसे पढ़ा या नहीं, लेकिन उस शख्स पर जरूर पड़ता है जिसने इसको पढ़ा। आपके पूरे रास्ते में अध्यापक केवल दरवाजा खोल सकते हैं, एंट्री तो आपको ही लेनी पड़ेगी। कुछ नया सीखने की खूबसूरत बात यह है कि कोई भी इसे आपसे दूर नहीं ले जा सकता है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखिए। अक्सर लोगों को एक समस्या होती है कि लोगों का मन जल्दी भर जाता है। भरने के लिए मन कोई बर्तन थोड़ी है। अपने मन के अंदर ऐसी अग्नि जलाओ जो कभी ना बुझने वाली हो। हम अक्सर इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि असफलता इस दुनिया का अंत है। ऐसा सोचना इस बात का संकेत है कि आप अभी सफलता और विफलता के सही मायने से अपरिचित है। विफलता केवल सफलता का दूसरा किनारा है और आप बीच में डूबने की सोच रहे हो। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसको उनसे हस्तक्षेप ना होने दें जिनको आप नहीं कर सकते। नए अनुभव को जन्म देती है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अगर आप अपने लक्ष्य का खेल खेलने से पहले या हारने की हड़ताल के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी उस खेल को खुशी से नहीं खेल पाएंगे। आने वाले मौकों को नकारना या देरी करना आसान चीजों को कठिन और कठिन चीजों को और कठिन बना देता है। अगर आप केवल महान बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी महान नहीं बन पाएंगे। महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। शुरुआत करने का बस एक ही तरीका है, सोचना छोड़ो और उस काम पर लग जाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। मंजिल एक अति सुंदर स्थान है, लेकिन वहां जाने के लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। इस विचित्र दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ तो आम और साधारण लोग भी इतिहास रच सकते हैं। ऐसी मंजिल का सफर तय करो जहां खड़ा होने पर आप सभी को दिख सको, लेकिन आपको नंबर 1 होने के लिए सबसे अलग होना होगा। वह जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख है, और जो प्रश्न नहीं पूछता वह सदा के लिए मूर्ख बना रहता है। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीजें आप जानेंगे। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक अनुभव आप पाएंगे। गुजरे हुए कल से आज को जीना सीखो और कल के जीने की आशा के लिए आज को बेहतर बनाओ। खुद पर जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं गुना अधिक बहादुर है। आप जितना दिखते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है, और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं गुना अधिक होशियार है। आने वाला भविष्य उनका है जो स्वयं के सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे आप खुद ही बनाओ। अगर आपने जीवन में कभी हार का सामना या गलतियां ठोकरें नहीं खाई तो आपने कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। सफलता कोई एक कदम का प्रमाण नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे कदमों और प्रयासों का योग है। आप सफलता के लिए जितना कठिन काम करोगे आपका भाग्य उतना ही अच्छा बनेगा। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, ना ही श्रेष्ठता कोई हुनर है, लेकिन इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से पैदा किया जा सकता है। जब तक आप खुद की मंजिल को हासिल नहीं कर लेते तब तक किसी दूसरी दिशा की तरफ ध्यान मत दो। आपको वह नहीं मिलता है जिसको आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। सब कुछ छोड़कर केवल कुछ कर लो, यकीन मानिए आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसकी कोशिश मत करो। आप केवल कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। आप हमेशा एक कदम आगे बढ़ते चलिए। आपके हर जरूरत की चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो बस एक बार वह काम कर लीजिए जिसको करने से आपको डर लगता है। आपके सफर में हर दिन का साहस एक सा नहीं होगा। किसी दिन आपका साहस दिन के अंत में शांत हो जाएगा, जो ये कहेगा मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। हर दिन होने वाली थोड़ी सी प्रगति आपको बहुत बड़े परिणाम देगी। अभी समय सफर के बारे में सोचने का नहीं है, यह समय कुछ बनने का और बनाने के बारे में।
कच्चे खिलाड़ी जल्दी ही थक जाते हैं और मैदान छोड़ जाते हैं, जबकि जीतने वाले तभी छोड़ते हैं जब वो जीत जाते हैं। किसी एक विशेष क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी सुविचार आपको हमेशा प्रेरित नहीं रखेगा। आपको अपना अनुशासन और सुविचार खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई भी सफल इंसान एक साधारण आदमी ही होता है, केवल उसका फोकस एक लेजर जैसा होता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, यदि नहीं तो आप इसके लिए भी एक बहाना खोज ही लेंगे। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती है, उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के दो नियम है, कभी हार मत मानो और हार को हमेशा याद रखो। यदि आज आपकी परिस्थितियां नर्क जैसी है तो इनको गुजर जाने दो। इसके लिए निरंतर चलते रहिए। अपनी असफलता के दर्द को दिल में ना बिठाएं, ना ही अपनी जीत को अपने सर पर जाने दें। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। एक ठोकर और एक कदम के बीच का अंतर इतना है कि आप पैर कितना ऊंचा उठाते हैं। अच्छी आदत को पैदा करना सीखिए। जब आप इसमें सक्षम हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अपनी कमजोरी को सफलता का माध्यम बनाइए। इसके लिए आप केवल उस पर काम करें। समय वह है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसको हम सबसे खराब उपयोग करते हैं वो भी समय ही है। सफलता का मजा तब आता है जब आप उसको निश्चित समय में हासिल कर लेते हैं। रुको मत, चलते रहो। अगर आप एक शांत स्वभाव के विद्यार्थी हैं तो आपको केवल उसी विचार पर चलते रहे जिसके सपने आप सुबह देखते हैं। मन की शांति को अपने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में निर्धारित कीजिए और इसके चारों ओर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको खुद पर संदेह भी हो सकता है। आप खुद की नजरों में गिर भी सकते हैं, तब भी अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है। हो सकता है कि आपने पिछले परीक्षणों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो। ठीक है, उन परिणामों के शोक में डूबने के बजाय सकारात्मक रहिए और तुरंत अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों को अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे अंगूर खा लेती, जबकि खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर मालिक को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाए तो राजा के पास गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कहानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में आया और अंगूर के घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगा कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने ये बात मान ली। बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। दूसरी बात, चिड़िया बोली, दूसरा ये कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात, चिड़िया ने कहा कि बड़ी गहरी है, मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे इतने जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर बैठ गई। राजा उसे एकटक देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह थी कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 3 ज्ञान की बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी तुमने अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने तुमसे ये कही कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें,
लेकिन जब मैंने कहा था कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए मेरे